हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस के डेरिवेशन बेसिकली मतलब आज असें देखना है कि किस पॉइंट के उपर जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंदी है तो किस पॉइंट के उपर जाके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंदी है तो आप उन्होंने कंडीशंस देखेंगे कंस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होंदी है। तो गल करते हैं अगर इंटरफेरेंस की तो इंटरफेरेंस कंसीडर करने आप एक स्लिट कंसीडर करेंगे जिहदे स्लिट्स में नाम दे देना S1 तो S2 बेसिकली मोनोक्रोमैटिक यानी कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट्स ने तो इस स्लिट S1 तो S2 सोर्स तो साढ़े को एक लाइट वेव आती है कुछ इस तरीके ट्रैवल करती है अगे वाली साइड में तो इधर वाली साइड आप एक स्क्रीन कंसीडर कर लेंगे तो इन्होंने दोनों स्लिट्स के आपस में डिस्टेंस आप कंसीडर कर लेंगे स्मॉल डी तो इस तरीके कुछ ये अगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो इस सोर्स को समझ लो मैं पी पॉइंट पर चेक करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है। तो आप इस तरीके कंसीडर कर देंगे चलेंगे ठीक है। तो एक पी पॉइंट है तो मैं चेक करना है कि पी पॉइंट पर क्या मेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी ठीक है। तो मैं कंसीडर करके चल रहा है कि इस सेंटर तो लैके यानी कि इस सेंट्रल पॉइंट तो लैके जो मैं ओ नाम देता इस ओ पॉइंट तो लैके इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है वही ठीक। तो वेव कुछ इस तरीके ट्रैवल करती हुई इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो S2 कुछ इस तरीके ट्रैवल करती हुई इस तरीके पी पॉइंट पर पहुंचेगी ठीक। तो इस सोर्स S1 तो लैके इस स्लिट तक इस स्क्रीन तक के डिस्टेंस को मैं कह देना है कैपिटल D ठीक। तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन किस तरीके फाइंड आउट करना ठीक है। तो सब तो पहले अगर जो आप इंटरफेरेंस करवानी हो तो इंटरफेरेंस करवाने लिए सानू दो वेव्स या फिर दो तो ज़्यादा वेव्स चाहिए होंगी तो इस करके मैं दो सोर्सेज ऑफ लाइट लेने तो हम दो सोर्सेज ऑफ लाइट तो दो वेव्स निकल पहला सोर्स ऑफ लाइट वेव्स निकल मतलब दो वेव फ्रंट्स निकल तो पहले सोर्स तो जी लाइट निकल रही है उन्होंने मैं नाम दे देना Y1 तो दूसरे सोर्स तो जी साढ़े वेव फ्रंट निकले उन्होंने नाम दे देना Y2। तो हम देखो अगर मैं किसी भी हूँ सू पता है लाइट इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव की फॉर्म के ट्रैवल करती है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव यानी कि हैविंग क्रस्ट एंड ट्रफ मतलब कुछ इस तरीके तो लाइट कुछ इस तरीके ट्रैवल करेगी तो जो जो मेरे मैक्सिमा से मिला दूंगा तो मेरे को की बनेगा एक वेव फ्रंट क्रिएट होगा ठीक है। तो मतलब लाइट हमेशा किस फॉर्म के ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्सल वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव और इन द फॉर्म ऑफ कोस वेव। तो अगर मैं साइन वेव को रिप्रेजेंट करना हो यानी कि अगर मैं वेव को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके जी इस पॉइंट पर पहुंची है अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना तो की करूँगा समझ लो मैं उस वेव नाम दे देना है Y1। तो Y1 इज इक्वल टू इस वेव के कोरस्पोंडिंग इसका कितना एम्पलीट्यूड होगा सब तो पहले आप लिखते हैं तो मैं मान लेना स्मॉल a इस वेव का एम्पलीट्यूड होगा Y1 तो दिस इज स्मॉल a ठीक है। स्मॉल a इनटू साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ एंगल मतलब समझ लो a ओमेगा एंगल फ्रीक्वेंसी के नाल चल रही है ओमेगा इनटू टाइम t ठीक है। तो हुण अगर मैं इंटरफेरेंस करवानी है तो इंटरफेरेंस करवाने लिए एक मैंने और वेव की लोड़ पेगी तो मैं उस वेव को कह देना Y2 विच इज इक्वल टू हुण इस वेव का अपना कोई डिफरेंट एम्पलीट्यूड होएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए वो सेम फेज में होएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए वो ऑपोजिट फेज में होएगा बेसिकली। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है तो समझ लो मैं एक दूसरी वेव कंसीडर करना है कुछ इस तरीके तो जिसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके जो ये वाला एम्पलीट्यूड है इस एम्पलीट्यूड नाल की है कट तो बट दोनों का फेज की हो जाएगा डिफरेंट मतलब एक तो एम्पलीट्यूड चेंज होएगा यानी कि इतने बी एम्पलीट्यूड हो जाएगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस फाइव मतलब पहले फेज डिफरेंस था जस्ट पहले फेज था ओमेगा टी हूँ फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया फाइव ठीक है। तो फिर हूँ अगर आप इंटरफेरेंस करवानी है तो इन दोनों लाइट्स लाइट के वेव्स मैं की करना है सुपर इंपोज करना है ताकि मैं इंटरफेरेंस करवा सकूँ। तो इंटरफेरेंस करवाने की करूँगा दोनों सुपर इंपोज यानी कि दोनों कर दूंगा ऐड तो रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू कितना बनेगी Y1 प्लस Y2। तो मतलब बेसिकली कहना मतलब होगा सिंपल है कि y इज इक्वल टू Y1 की वैल्यू पुट करेंगे थे Y1 की ना देगा स्मॉल a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस स्मॉल b दिया कि आ जाएगा स्मॉल y दिया कि Y2 दिया कि आ जाएगा इट विल बी b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 ओके। तो हम देखो इतने सानू पता है आइडेंटिटी साइन a प्लस b तो यूज कर लांगे तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b इनटू साइन a प्लस b तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b ठीक। हम थोड़ा रीअरेंज करिए इक्वेशन तो कितना बनेगा y इज इक्वल टू
ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाई। हूँ देखो फर्स्ट टर्म तो इस सैकेंड टर्म इन्होंने दोनों में साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन निकालने में लगेगा स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कॉज ऑफ फाई प्लस बी कॉज ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। तो दिस इज वही है। तो सिंपलिसिटी की करूँगा मैं, थोड़ी सिंप्लीफाई करूँगा इक्वेशन। कितना देखो, पुट स्मॉल ए प्लस बी कॉज ऑफ फाई, जितने भी फाई वाली टर्म्स होंगे मैं थीटा इक्वल पुट करना, मतलब इट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर कॉज ऑफ थीटा। अगर इतने साइन कंपोनेंट है तो आप पुट कॉज कंपोनेंट करेंगे इस वाली टर्म में, अगर इतने कॉज कंपोनेंट है तो आप नाल वाली टर्म में साइन कंपोनेंट में पुट करेंगे। मतलब देखो इसका मतलब क्या होगा, कहना बी साइन ऑफ फाई इट विल बी इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, मतलब फाई वाली टर्म में थीटा यूज पुट करना। ठीक, तो इट विल बी इक्वेशन नंबर 2, इट विल बी इक्वेशन नंबर 3 एंड इट विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम देखो अगर मैं रिजल्टेंट वेव निकालनी है तो मैंने रिजल्टेंट वेव देखो बेसिकली आप निकालना की है इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आप इस इंटरफेरेंस के टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इंटेंसिटी आप फाइंड आउट करनी है, देन इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी कि अगर मैं y निकालना है, देन y देखो y का एक्सप्रेशन फाइनल ये आ गया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का y का एक्सप्रेशन है। तो इस वाली टर्म में क्या पुट किया है, r cos थीटा। तो देखो की बन जाएगा, इट विल बी y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू दिस विल बी इक्वल टू r में बाहर निकलना, अंदर की बचेगा cos ऑफ थीटा प्लस b sin फाई, b sin फाई किस इक्वल है r sin थीटा इनटू cos ऑफ ओमेगा टी। तो मतलब देखो की बनेगा, देखो दोनों में जो r कॉमन आ रहा है, तो y इज इक्वल टू r इनटू अंदर कितना बचेगा sin ऑफ ओमेगा टी cos थीटा प्लस r बाहर आ गया, अंदर कितना बचा cos ऑफ ओमेगा टी साइन थीटा। तो देखो हूँ अगर मैं थोड़ा रब कर दूँ, देखो की बन गया देखो, तो देखो तो मतलब y इज इक्वल टू r इनटू साइन a cos b प्लस cos a sin b, इट इज द रिजल्ट ऑफ साइन a प्लस b। तो साइन a कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस b कितना हो जाएगा थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस करने के बाद साडी रिजल्टेंट वेव आएगी। तो हुण इस रिजल्टेंट वेव का r की है एम्पलीट्यूड एंड साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। एक किस तरीके की वेव है नीचे शो करेगा प्लस r की रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि आप किसी भी वेव को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये होगी रिप्रेजेंटेटिव वेव, इधर की हो जाएगा ये एम्पलीट्यूड, तो एक ही हो जाएगा साडा फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस। तो हुण देखो अगर हुण मतलब अगर मैं इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो मतलब सब तो पहले मैंने एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा ताकि मैं इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकूं। तो एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 ते 3 यूज करके। कितना देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कॉमा नहीं है। जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, देखो इट विल बी इक्वल टू a प्लस b cos फाई द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, इट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो देखो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे आप देख लेंगे। तो मतलब कहना की हो गया सिंपली है। तो इतने अगर अपन थोड़ा इलेबोरेट करिए, देन a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर यूज करेंगे, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फाई प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू r स्क्वायर, दोनों बच्चों कॉमन निकालेंगे, अंदर कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देखो की बनेगा फिर देखो इन दोनों टर्म से जो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर कितना बच गया cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab cos ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो सिंपल ये चीज ले अपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव अगेन 1 हो जाएगा प्लस 2ab cos ऑफ फाइव इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा स्क्वायर ऑफ दी एम्पलीट्यूड, क्योंकि आर मेरा एम्पलीट्यूड था, देन इट विल बी स्क्वायर ऑफ दी एम्पलीट्यूड। तो हम अपन निकाल सकते हैं इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी जी होगी साडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा देन इक्वल टू साइन आएगा प्लस एक कांस्टेंट आएगा के आर स्क्वायर। तो हम मैं मतलब है फॉर के इज इक्वल टू 1, अगर के मेरा 1 हो जाए देन इंटेंसिटी इक्वल टू डायरेक्टली इंटेंसिटी इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो देन इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 5। तो ये आएगी मेरी इंटेंसिटी। तो हम इंटेंसिटी दो तरीके की हो सकती है, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, डिस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी कट होगी। तो अगर ज़्यादा तो जी सारी इंटेंसिटी है सिर्फ डिपेंड कर रही है फाइव पर, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स नहीं। कॉन्स्टेंट होएगा सारा एम्पलीट्यूड, बी भी कॉन्स्टेंट होएगा, एम्पलीट्यूड 2 भी कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट।